भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काशपदेशतारिणे। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत, रोजी उसको ऊपर कर दीजिए, इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में वे परम कारण एक ही हैं, किंतु प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वह देख सकते हैं कि इसका कारण एक कृष्णा है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्णा सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं। विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश है और शिव जी विलय के लिए कृष्ण के अंश है। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन अपने आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता है, किंतु अभक्तों के लिए घातक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधु नाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक है। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोकुल में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे नाव को वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। अब भी इस पार पड़ी हुई है। यह कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। अतः जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई के चरण कमलों की यह नाव नहीं ले जाई जाती। जो भक्तगण भी भवसागर के इस पार खड़े हैं वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपथ के में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। क्योंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु हैं, अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। कोई किसी समय उनके चरणारविंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते। अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमशग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच गए। निर्विशेषवादी भ्रम तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे मुक्त हो चुके हैं। इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। तो जी नीचे कीजिए।
भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यात्राएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि भगवान की शक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अब ना अब जानंती माम मूढ़ा, फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिर यदि यदि वे नीचे गिरते भी हैं तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हों, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण के भगवत गीता में वचन में रखा गया है कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांग जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शासक रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सके और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सके। हे भगवान, यदि आप अपने सच्चित आनंद रूप में जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मन गढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है, न प्रकट होते तो सभी के लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंहतोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। धर्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष हैं, अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा,
अतः भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन है, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि भगवान चाहे कितने पुराने हों, लेकिन 16 साल से ऊपर कभी लिखते लगते ही नहीं है वो देखने में। भगवान भगवत इसमें महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन को जब ज्ञान दे रहे तो भगवान की उम्र 89 ईयर्स की है, लेकिन भगवान उस टाइम लग ही नहीं रहे, 16 साल से ऊपर के भगवान कभी लगते ही नहीं। तो यही भगवान का भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त है, विज्ञानम अज्ञान भिद आप मार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्माई विष्णु ज्ञान को प्रस्तुत किया, यह ज्ञान अज्ञान विद आप मार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी, थोड़ी नीचे कीजिए, और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते तो कभी वे निराकार होते हैं। किंतु ब्रह्म संहिता में कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है, जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया है। यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंता परक विद्या को सदैव मान देता है। अतः आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञान भिद आप मार्जनम, चिंता परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, न ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान भिद आप मार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्राकृतिक गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण है वो स्वयं ही द्वापर युग में आए थे, 28 द्वापर में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान यही बताने, एक तरह भगवान का आने का उद्देश्य ये भी था कि लोगों को पता चले कि आखिर भगवान होता क्या, होते कैसे हैं। तो कई प्रमाणों से ये हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं, तो वो है कैसे। तो यही भगवान इसलिए आए हैं कि वो बता सके कि भगवान है कैसे, जो प्रभुपाद से बता रहे हैं। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। तो इसमें यह है कि भगवान न तो सतोगुण, न तमोगुण, न रजोगुण, सारे गुणों से परे हैं। तो इसमें कोई भगवान कोई गुण या ना प्रकृति के 3 गुणों में भगवान आते हैं, ना उन गुणों से ऊपर भगवान है। भगवान तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग ही है, जो जीव आत्मा से तो बहुत ऊपर है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण परमो व्यक्तात, भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, और कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। बिल्कुल वही लाइन है इसमें कि भगवान किसी भी, हम तो सब किसी पदार्थ से, किसी चीज से आए हैं, हम तो डायरेक्ट भगवान से आए, लेकिन भगवान कहीं से नहीं आए, भगवान तो सबसे परे हैं। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य तत्व कहा गया है। इनका संबंध सतोगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्य से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो आप विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्वाकर्षक आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। तो इसमें यह है कि भगवान जैसे लीला करते हैं और जैसे रूप में आते हैं, भगवान का वैसा ही नाम होता है और वैसे कार्य होते हैं। तो जब भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान आते हैं तो भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान भिन्न भिन्न नाम प्रकट करते हैं। जैसे भगवान नरसिंह अवतार में है तो भगवान का नाम नरसिंह पड़ा, जो आधा नर और आधा सिंह है। भगवान वराह अवतार में है तो भगवान का नाम जो सुअर बन के है भगवान, तो वो महावराह के रूप में भगवान आए तो वो भगवान का नाम वराह पड़ा। तो भगवान की लीला भी उसके अकॉर्डिंग होती है। तो भगवान को वो अवतार लेना होता है कि क्योंकि उसी अवतार में वो लीला मतलब कंप्लीट हो पाती है।
तो ऐसा कि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान तब भी हमें दिखाते कि उस अवतार में, ताकि भगवान उस भक्त उस अवतार का एक आस्वादन कर सके, उस अवतार का दर्शन कर सके। तो भगवान ऐसे भिन्न भिन्न अवतार में भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं। और भगवान, हालांकि कई तरह के भगवान के नाम हैं, लेकिन कृष्ण भी सबसे सुंदर नाम है, क्योंकि वो सबसे आकर्षक नाम है, और भगवान सबसे सुंदर है, इसलिए कृष्ण उनका नाम है। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। तो श्याम सुंदर, उनका दिव्य सौंदर्य के कारण का नाम श्याम सुंदर है। तो उसे आगे कीजिए सुन। श्याम का अर्थ है सांवला, फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से वे अधिक सुंदर है। तो जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कंदर्प कोटि रमणीयम, मतलब करोड़ों कामदेव से भगवान ज्यादा सुंदर है। ऐसे एक लीला है कि जब कामदेव भगवान का दर्शन करने आए, तो कामदेव भगवान की सबसे सुंदर कामदेव माने जाते हैं, लेकिन जब भगवान की सुंदरता कामदेव ने देखी, तो कामदेव खुद बेहोश हो गए। संदर्भ कोटि कमनीय, यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से भी कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरधारी कहते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं, क्योंकि आप महाराज नंद या वासुदेव अथवा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेष सोचते हैं कि आपके नाम, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्यक्षमता गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने आप को, अपने को भौतिक दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन है, भौतिक दर्शक, मतलब जिसका जैसा, जो जैसा होता है ना, वो सामने वाले को वैसा ही दिखता है। तो जैसे ये मटेरियल लोगों में भी है, क्योंकि जो खुद जैसा होता है वो सामने वाले को वैसा दिखता है। ऐसे मायावादी निर्विशेषवादी है, वो जैसे खुद है ना, बिल्कुल नीरस, गले हुए, ऐसे वो भगवान को भी देखते हैं नीरस, और भगवान को निराकार देखते हैं। लेकिन भगवान एक्चुअल में वैसे है नहीं, जैसे वो देखते हैं, तो वो खुद भौतिक है, तो भगवान को वही भौतिक ही देखते हैं। और जैसे ये, अब इसमें से भगवान के अनेक नाम है, ऐसा एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम नहीं हो सकते। तो ये भगवान की ही लीला है कि भगवान के इतने सारे नाम है। और भगवान, हमारे नाम होंगे दो या तीन, लेकिन भगवान के नाम है अ, अनगिनत, किसी की गिनती नहीं है। जो भगवान को जिस रूप में पूछता है, जिस रूप में देखता है, भगवान का वही नाम रख देता है, और भगवान उसी नाम से फेमस हो जाते हैं। जैसे भगवान ने वहां काल यवन से युद्ध करते टाइम रण छोड़ दिया था। तो अगर वो, अगर आज के टाइम में कोई राजा रण छोड़ दे, युद्ध भूमि छोड़ दे, तो उसे कायर कहा जाता है। लेकिन भक्तों ने वहां भगवान का नाम रणछोड़ रख दिया। तो गुजरात में रणछोड़, राजा रणछोड़ का मंदिर है, तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वो। तो रणछोड़ मतलब मैदान छोड़ के भाग गए, इसी भक्तों ने उनके इस लीला पे नाम रख दिया। तो ये है भगवान की लीलाएं हैं, जिससे भगवान के अनेकों नाम पड़ते हैं। हे प्रिय, आपकी प्रकृति रूप तथा कार्यकलाप को कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भी रुचि नहीं होती, रंच भी रुचि होती है, वह आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। तो इसमें यह है कि भक्ति और भक्ति में सेवा के अलावा कोई तरीका नहीं भगवान को समझने का। अगर हम भक्ति में हैं और भक्ति में सेवा दिन लगा के कर रहे हैं, तो भगवान को इजीली समझा जा सकता है। गुरु का आश्रय लेके भगवान को समझा जा सकता है। लेकिन भगवान को जब हम अपना तरीका सोचते हैं कि हम अपने तरीके से भगवान को समझ ले, तो वो इम्पॉसिबल है। बिना भक्ति के तो ये है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है कि हम भगवान को समझ सके। क्योंकि जो लोग भक्ति नहीं करते, वो भगवान को एज ए मूर्ति या एज ए वो देखते, तो उनको वो चीज समझ में नहीं आती। एक भक्ति भगवान की असली पहचान कर सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, ना हम प्रकाश सर्वस्व भगवान कहते हैं, मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि भगवान, लोग लाखों वर्ष तक चिंतन कर, अब जब इसमें लाखों वर्ष तक व्यक्ति चिंतन करता है, मटेरियल जैसे हम जैसे लोग हैं, अगर हम लाखों लोग वर्षों तक भगवान का चिंतन करते रहे, तो उससे भगवान समझ में नहीं आते। कि ब्रह्मा जी खुद ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो लाखों वर्ष भगवान की तपस्या करते हैं, वो सिर्फ भगवान के नाखून का अग्रभाग तक का दर्शन कर पाते हैं। इससे लाखों साल में भगवान के सिर्फ नाखून का अग्रभाग देख पाते हैं वो। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ये कह रहे हैं। तो जब हम, अगर हम ये सोचे कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे भगवान मिलना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए हमें पूरा रथ होना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते जो लोग लाखों वर्ष से चिंतन कर रहे हैं। तो इतना टाइम लगा के भी जब वो नहीं समझ पाए,
तो दूसरे शब्दों में अभक्त कभी कृष्ण को तो अभक्तों का क्या है, क्योंकि अभक्तों को तो योग माया ने अपने आवरण से उनकी माया ने बुद्धि ढक दी है। तो भगवान भगवत गीता में ये कहते हैं कि जो मुझे समझ नहीं पाते मैं मूर्खों की बुद्धि माया से ढक देता हूँ। तो वही चीज है इसमें, मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं हर एक को नहीं समझ में आता, क्योंकि मेरे को समझना ही बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ भक्ति भगवान को समझ सकते हैं। तो इसमें आगे कीजिए। प्रभु जी, आज क्या मतलब रिवाइज करेंगे या कंटिन्यू करूं? प्रभु जी कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि साथ साथ मैं रिविजन भी करवा रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ओके। जब कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबने उन्हें देखा भी था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति यह नहीं जान सका कि ये भगवान है। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भव बंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत ज्यादा, कि भगवान कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में है सबके सामने। मतलब इतनी माया, इतनी प्रबल, इतनी स्ट्रांग माया है कि जो अभक्त है, दुर्योधन है इसमें, कर वो है, और कौन है इसमें, दुशासन है, जो ये नेगेटिव लोग हैं, ये भगवान को समझ ही नहीं पा रहे कि सामने हमारे भगवान खड़े। वो तो भगवान को एक आदमी की तरह देख रहे हैं। लेकिन वही भीष्म पितामह है, अर्जुन है, और वहां पे और भी विदुर है, वो भगवान को, और ये और भी इसमें जैसे गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो भगवान को उस भगवान के रूप में देख रहे हैं। वो जानते हैं कि परम भगवान है ये, लेकिन उनको अपने अपने में कर्तव्य सब बंधे, इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं। वरना भगवान के सामने उनको पता है कि हम तब भी हारेंगे। और भगवान से हारने का मतलब क्या है, इसमें सीधा लिखा है कि उपस्थिति मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति वैकुंठ में जा रहा था। सबको भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिल रही थी और सब वैकुंठ में जा रहे थे भगवान के सामने। भगवान सबको ले गए। और भीष्म पितामह के तो उन्होंने इच्छा मृत्यु थी उनके पास तो। और भीष्म पितामह तो भीष्म पंचक, जिसे हम भीष्म पंचक भी आता है, तो 5 दिन भीष्म पितामह, वो लास्ट के जो 5 दिन थे, तो भीष्म पिता को तो भगवान अपने साथ पूरा गोलोक ले गए थे। तो हे भगवान निर्विशेषवादी, अभक्त यह नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है, क्योंकि भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान जो हम रोज चैंटिंग करते, जपा करते हैं, माला करते हैं, तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आ सकते, लेकिन भगवान ने कलयुग में ये नाम दिया है, ये नाम शक्ति दी है भगवान ने। तो भगवान सब हमारे पास नाम के रूप में ही है। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। हमारे जो ये भगवान का जो ये अवतार है, ये जो भागवतम है, ग्रंथ अवतार, कलयुग में भगवान 4 रूप में अपना विस्तार करते हैं। ये ग्रंथ, तुलसी, गंगा और वैष्णव, तो ये सब भगवान का विस्तार ही है। तो हमें इनमें से हम अगर किसी का अपमान करते हो तो डायरेक्ट भगवान का अपमान है। तो जो नाम है, भगवान का नाम है, भगवान में उसमें शक्ति भरी हुई है। तो वो भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं है। अतः वह हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम जब भगवान का नाम लेंगे, अब इसमें स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों बातें आ रही है। जब स्पिरिचुअलिटी में हम भगवान का नाम लेंगे, तो वो जब हम भगवान का जो चिंतन में रत रहेंगे, हम 16 माला करते हैं, 2 ढाई घंटे 16 माला में लगते हैं, तो वो चीज जो है, वो भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर हम उस चैंटिंग में हमने नाम रस ले लिया ना, तो वो नाम जो चीज है वो हमारे अंदर समा गई, तो हमें उस चैंटिंग में और स्वाद मिलेगा, हमें वो माला जप करने में मजा आएगा। लेकिन हमारी मूर्खता ये है, या हमारे कमी ये है कि हम वो जप ढंग से नहीं कर सकते, तभी इसमें भगवान प्रकट नहीं होते। वरना भगवान तो जप में, अगर जप बहुत ध्यान पूर्वक किया तो भगवान उसको प्रकट होते हैं। तो इसी तरह से अगर लेकिन व्यक्ति उसी चीज में, अब मटेरियल चीज में से पानी है, प्यास लगी है, तो पानी 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 बोल के व्यक्ति की प्यास कभी नहीं बुझेगी, अथवा बढ़ेगी, इससे बढ़ेगी, पानी 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 बोल के। ऐसे ही व्यक्ति जब लेकिन भगवान का नाम लेने पे भगवान की वो और निकटता महसूस करता है इससे। और जबकि मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात है कि नाम में ही भगवान समाये हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल भगवान की लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्प ज्ञानी है, स्त्रियां, श्रमिक या वणिक वर्ग, उनके लिए व्यास देव ने महाभारत की रचना की है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, मतलब जो व्यक्ति
भगवान के ज्ञान को ढंग से नहीं समझ पाते, उनके लिए भगवान लीला करते हैं ताकि भगवान को वो और अच्छी तरह समझ सके, वो कोशिश कर सके भगवान को वो समझ पाए। वे केवल भगवान की इन लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य नाम रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्पज्ञानी है, मतलब जैसे कि जो अल्पज्ञानी वर्ग है, उनके लिए व्यास देव ने महाभारत की रचना की है कि अल्पज्ञानी है और वो इन ग्रंथों के माध्यम से भगवान को समझ सके। तो भी आगे कीजिए। महाभारत में कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के संग विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्पज्ञानी लोग कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमश शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावना मृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। शील रूप गोस्वामी प्रभु जी पर कीजिए। शील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें शरीर में रहते हुए भी मुक्त हुआ मानना चाहिए। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो पहले ही भवसागर को पार कर लिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे गुरु और आचार्य, हमारे सन्यासी गुरु महाराज, कि वो भले ही वो भौतिक शरीर में है, भले ही वो उसका कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन वो उनका कोई कष्ट नहीं है। वो सिर्फ कृष्ण भावना भावित में कर्म कर रहे हैं और वो नित्य मुक्त है, मतलब अब वो मुक्त है, क्योंकि वो उनका 24 घंटे में भगवान की भक्ति में, राग मार्ग की भक्ति में भगवान के लगे हुए हैं वो, और वो भवसागर को पार कर चुके हैं। और वो अब क्यों है हमारे सामने? क्योंकि वो हमें पार करवाने आए हैं, वो हमारा कल्याण करने के लिए हमारे सामने है। शुद्ध भक्त जो कृष्ण के दिव्य चरण कमल में चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावना में रहते हैं, कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। मतलब वो इस जगत में रहते हुए भी अलग है इससे। और ऐसा रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से, वचन से और अपने कर्मों से जो भगवान के भक्ति कर रहे हैं और जो भगवान के दिव्य लीलाओं में, दिव्य उसमें भक्ति में रस ले रहे हैं, वो मुक्त हैं और वो शरीर होते हुए मुक्त है। वो अब उनको इस भवसागर को पार कर लिया है, उनको उनका टिकट, मतलब रिटर्न टिकट धाम का उनका बुक हो चुका है। हमारा तो अभी कोई लेवल ही नहीं है, लेकिन उनका टिकट बुक है धाम का। तो मुझे बस अब टाइम हो चुका, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। हाँ प्रभु जी, अभी हम लोग वैष्णव प्रणाम करके ठीक है प्रभु जी। अच्छा अभी विदाई देते। आज हम लोग का 98 पेज तक हुआ है, मतलब 98 का आधा तक हुआ है, तो हम लोग कल 98 पेज से शुरू करेंगे। ठीक है प्रभु जी? ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। नमो नमः। जय, जय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।